दो ऑब्जेक्टिव थे ओरिजिनल स्टडी में जो आपको अचीव करने के। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आप आईसीआई मेथड और मटेरियल को याद रख पाओ। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि पहली बात कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वो प्रॉब्लम्स आईसीआई मेथड से होने चाहिए। उसमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स जनरली है, क्लियर एंड एम्बिग्यूअस। तो क्लियर प्रॉब्लम्स में तो लॉजिकली आप फॉलो करोगे कंसेप्ट्स के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आईसीआई मेथड के हिसाब से हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे है कि जो एम्बिग्यूअस है, से अराउंड 10% ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा और सजग रहना पड़ेगा, और आईसीआई मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आईसीआई की एम्बिग्यूइटीज की बात। एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि जो सॉल्यूशन आईसीआई ने दे के रखा है स्टडी मटेरियल में, तो वो अपने प्रॉब्लम से लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं रहता है। तो आप कंसेप्चुअली सॉल्यूशन बनाओ लॉजिकली, तो वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। मगर आईसीआई आपको मार्क्स देगी आईसीआई के सॉल्यूशन का ही, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिर कवरेज, कवरेज से यहाँ पर मेरा मतलब है कि आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स मतलब सजेस्टेड आंसर्स, फिर जो पूरे एसएफएम में प्रैक्टिस मैनुअल था उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो, और ये तीनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग रहेंगे। फिर एमटीपी और आरटीपी के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सब आपको मिनिमम बेसिस पे कवर करना है, मिनिमम बेसिस पे। अभी ये सब प्रॉब्लम्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी। तो वो क्वेश्चन वाइज एबीसी एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ मैं दो दो बार इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप जरूर देख लेना। तो ये हो गया कवरेज। और स्टूडेंट्स, एक और बात कि एएफएम की रेगुलर बैच में हम कुछ टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं मगर आ सकते हैं, क्योंकि आईसीआई काफ़ी बार नोवेल प्रॉब्लम्स पूछती है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर आया एग्ज़ाम में, तो भी आप ठीक तरह से मार्क्स ले पाए, इसलिए तो वो भी और उसके जो आने के चांसेस है वो भी मैं आपको राइट टाइम पे बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कवरेज। और थियरी क्वेश्चंस जो रहते अराउंड 16 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपकी एग्जाम में, तो उसमें आपको आईसीआई के पॉइंट्स याद रखने हैं, जो स्टडी मटेरियल में जो थियरी आईसीआई ने दी है, तो उनके सब पॉइंट्स आपको मेमोराइज, ये मेमोराइज, तो आपको दो चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेगी, थियरी के लिए आईसीआई पॉइंट्स, और जो एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम्स है उसमें आईसीआई मेथड एंड स्टेप्स। बाकी का सब आप लॉजिकली पढ़ो 100%। तो ये हो गई स्टूडेंट्स ओरिजिनल स्टडी की बात। ये दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ओरिजिनल स्टडी के जो मैंने आपको बताए।